वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, 3 स्टेप्स में मोस्टली हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है उसको डिज़ाइन कर लेंगे। सिंपल एक्सट्रूजन से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी ये होल हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये वाला जो आउटर फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम एक एक्लिप्स ड्रॉ करेंगे और उसको रिवॉल्व करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाले फीचर्स ड्रॉ करने हैं। इन फीचर्स को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसी तरह का एक ट्राइंगल ड्रॉ करके और उसको हम अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद सर्कुलर पैटर्न के जरिए ये वाले जो बाकी फीचर्स हैं इनको रिपीट कर लेंगे। फाइनली हमारे पास होल्स आ जाते हैं। अब होल्स में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये वाला जो होल है ये तो हम डायरेक्टली होल विजिटली कमांड से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला होल है इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक कर्व सरफेस है। या तो हम अलोंग द टेंजेंट एक प्लेन ऐड करें, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको फ्लिप किस तरह करते हैं। हमने होल विजिट को अगर फ्लिप करना हो, क्योंकि अगर हम टॉप प्लेन हमारा बिल्कुल बॉटम पे है तो वहां पे अगर हम होल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो होल विजिट की कमांड से आएगा, लार्जर डाया डाउनवर्ड होगा और स्मॉलर डाया अपवर्ड होगा। तो उसको हम फ्लिप किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो जिस तरह मैंने प्रोसीजर बताया उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन जो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल फीचर है उसको मैंने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की हम रिक्वायर्ड डायमेंशन ड्राइंग से लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशंस हैं ऑल डायमेंशंस आर इन इंचेस। तो बाय डिफॉल्ट आपका मिलीमीटर्स होता है, तो इंचेस में करने के लिए यहाँ पे अगर हम इसको अभी एग्जिट स्केच कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इन यूनिट्स चेंज करने की ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे मैं इंच पाउंड सेकेंड ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ IPS। तो अब मैं जो भी डायमेंशन दूंगा वो मेरी इंचेस में होगी। तो अगेन हम स्केच में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारी डायमेंशन इसकी सर्कल की है दैट इज 1.75 इंचेस। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो ड्रॉ हो गया। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और सिंपल ब्लाइंड एक्सट्रूजन यूज करते हुए हम इसको 2.5 इंचेस एक्सट्रूड कर लेंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारा सेंट्रल फीचर ड्रॉ हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो हमारा रिवॉल्व फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन ही यूज कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन में जाएंगे और स्केच में क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एक्लिप्स ड्रॉ करना है। अगेन ड्राइंग में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसी का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं तो हमारे पास एक एक्लिप्स है जिसका मेजर और माइनर डायमेंशंस हमारे पास एक्सिस की गिवन है। तो इन्हीं को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्लिप्स की ऑप्शन होती है, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस की डायमेंशन है दैट इज 1.25 इंचेस और उसके बाद जो माइनर एक्सिस की डायमेंशन है दैट इज ये वाले जो हमारे पास माइनर एक्सिस है दैट इज 1 इंचेस। तो ये हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। उसके बाद हमने रिलेशन देना है। रिलेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन का ये हमारे पास एक ही पॉइंट पे है, यानी इनको हम मेक हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे और एक हम रिलेशन इसका दे देंगे, मेजर या माइनर एक्सिस में से किसी का भी दे सकते हैं। तो मेक हॉरिजॉन्टल हम इसकी डायमेंशन देंगे और उसके बाद हमने इसका डिस्टेंस देना है। तो इसका डिस्टेंस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, अगेन मैं ड्राइंग में चलता हूँ और मेरे पास रिक्वायर्ड इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी 3.25 इंचेस है। तो 3.25 इंचेस मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर में और इसी के अबाउट हमने रिवॉल्व करना है। जस्ट मेक श्योर कि ये वर्टिकल हो। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे रिवॉल्व बॉस बेस में और ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए। यस, उसने कर लिया है, प्रीव्यू दे रहा है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारा सेकंड फीचर भी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब आते हैं थर्ड फीचर की तरफ। थर्ड फीचर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 25 डिग्री एंगल पे ये फीचर है और ये वाला फीचर एग्जैक्टली मिड पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि हमने कौन सा रिक्वायर्ड प्लेन यूज करना है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ही यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ स्केच में। अब मैं यहाँ पे सिंपल लाइन कमांड, अच्छा उससे पहले लाइन कमांड से पहले मैं यहाँ पे इसको जो शेडेड एरिया है ये वाले हिडन लाइंस विजिबल कर लेता हूँ। अब लाइन कमांड में चलते हैं और एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से मैंने स्टार्ट लेना है और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल की फॉर्म में हम क्लोज कर देते हैं। क्योंकि हमारा फीचर भी ट्राइंगल है तो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगी 25 डिग्री। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 0.5 इंचेस एंड दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है।
उसके बाद ये वाला हमारे पास थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन कमांड यूज़ करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये एक्स्ट्रा डिलीट फेस ना करना पड़े। यस, ये हमारे पास फाइन है। इसको जो इसकी लेंथ है ये हम ओपन ही रहने दें, जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे इस फीचर के अंदर अंदर रहे, तो दैट इज़ ओके। तो अब हम चलते हैं फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करूंगा। अलॉन्ग द मिड प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो मैंने थिकनेस देनी थी दैट इज 0.25 इंचेस। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला फीचर हमारा ड्रॉ हो गया। अब मैं वापस ले आता हूँ इसको शेडेड रीजन में, दैट्स इट। अब इसको हम सर्कुलर पैटर्न यूज करते हुए 5 हमने इसी तरह के और फीचर्स ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्शन हम ये वाली कोई सी सर्कुलर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 5 रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारा फीचर ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 होल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला दरमियान में होल ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो आसान है, इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। होल विजिट की कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड हमें डायमेंशन ड्राइंग में गिवन है। जस्ट मेक श्योर ये वाला सेकंड जो होल है ये हमने सेलेक्ट करना है। कीप कस्टम साइजिंग रहने देते हैं। ये वाले इंचेस सेलेक्ट होने चाहिए और अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरी जो स्मॉलर डाया है दैट इज 0.5 इंचेस, लार्जर डाया 1.1 इंचेस और जो एंगल है दैट इज 100 डिग्री। थ्रू ऑल एंड कंडीशन होनी चाहिए। पोजीशंस में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस करते हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला मेरा जो सेंटर वाला होल है वो तो ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने चलना है और नेक्स्ट जो होल्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट होल्स मेरे पास ये वाले 3 होल्स हैं, ये जरा देखें किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रंट प्लेन से पहले मैं यहाँ पे होल विजिट की कमांड यूज़ करूँगा और होल विजिट की कमांड यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड होल की डायमेंशन दूंगा, लेकिन उसको बाद में हम फ्लिप करेंगे। तो यही वाला होल, ये जो फर्स्ट वाला होल है ये मुझे रिक्वायर्ड है। कीप कस्टम साइजिंग चलते हैं और यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि रिक्वायर्ड हमारे पास यूनिट्स सही हो। कस्टम साइजिंग में आएंगे और रिक्वायर्ड जो मैंने देने हैं दैट इज 0.3, 0.6 और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज 0.2 मैंने उसकी डेप्थ देनी है और थ्रू ऑल ही रखेंगे। पोजीशंस में जाएंगे और यहाँ पे मैं जो प्लेन सेलेक्ट करता हूँ दैट इज टॉप प्लेन और टॉप प्लेन पे मैंने इसी रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे जस्ट मेक श्योर कि ये वाला हमारे पास इन लाइन हो और इस पॉइंट पे मैंने इसको प्लेस कर देना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन भी दे देते हैं इसको फुली डिफाइन करने के लिए। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डायमेंशन है दैट इज 3.25 मिलीमीटर मेरी रिक्वायर्ड डायमेंशन है और एक हम रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल का। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। क्लिक ओके करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वायर्ड होल आ गया है, लेकिन अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका हम देख सकते हैं लार्जर डाया ऑपोजिट बॉटम साइड पे है। हमने लार्जर डाया इसका टॉप साइड पे लेके आना। तो टॉप साइड पे हम किस तरह लेके आ सकते हैं, इसी को यहाँ पे जो हमने होल ड्रॉ किया है इसी के हम स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 स्केचेस आ रही हैं। जो सेकेंड वाला स्केच है उसको क्लिक करेंगे और एडिट स्केच में आएंगे। यहाँ पे हमने जस्ट डायमेंशंस को एडिट कर देना है। ये वाली हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएगी ऊपर वाली 0.6 है और नीचे वाली डायमेंशन हमने 0.3 कर देनी है। तो ये हमारे पास डायमेंशन फ्लिप हो गई और फाइनली हमने जो डिस्टेंस है ये वाला जो 0.2 है इसको भी हम फ्लिप कर देते हैं। टोटल हमारे पास 1 है तो ऊपर हमें 0.2 चाहिए, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा 0.8 इंचेस हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड स्केच जो है वो डायमेंशंस उसके अकॉर्डिंग हो गई है। जस्ट एग्जिट स्केच करते हैं तो हमारा जो होल है वो फ्लिप हो चुका होगा। ये हम देख सकते हैं जो लार्जर साइड है वो टॉप पोजीशन में आ चुकी है। अब जस्ट हमने सर्कुलर पैटर्न को यूज करते हुए जो बाकी हमारे इंस्टेंसेस हैं उनको क्रिएट कर लेंगे। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, ये वाली हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 3 रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो होल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। फाइनली इसको अपीयरेंस हम दे देते हैं, स्टील की हम अपीयरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टील में जाके स्टील की अपीयरेंस दे देंगे और अगर बैकग्राउंड पे हमने वाइट करनी है तो ये हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कमांड्स यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास सिंपल एक्सट्रूजन आ जाती है, रिवॉल्व एक्सट्रूजन आ जाती है और ये वाली जो हमारे पास एक्सट्रूजन है ये हमने अलॉन्ग द मिड प्लेन किया है और उसके बाद हमने होल्स को देखा है किस तरह से हम फ्लिप कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।